किससे छुप रही थी तुम? वो दरअसल मैं लॉक हो गई थी अंदर। दरवाजा मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, नेटवर्क भी नहीं था मेरे फोन में, मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी। और फिर घबराहट के मारे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई दी, तो मैंने एक बार फिर से कोशिश की और दरवाजा खुल गया इस बार, इसीलिए मैं बाहर आ गई। आ गई? और ये जो अंदर बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, उसका क्या चक्कर था? वो चाचा जी, जब मैं दुकान में आई तब से ही लाइट चालू बंद हो रही थी। हाँ, वो सही कह रही है, वो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है दुकान में, ऑन ऑफ होती रहती है, ठीक करना होगा उसे। एक बात बताओ, ये सब करने की जरूरत क्या थी? घर में बिना किसी को बताए आधी रात को तुम घर से निकलती हो दुकान के लिए, हैं? इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? डिलीवरी नहीं होती ना सही, इस बेइज्जती से तो बच जाते हम। अब जो हो रही है यहाँ। भाई साहब, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? आप बिल्कुल नाराज मत होइए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, है ना? बहुत सीना चौड़ा करके ढिंढोरा पीट रहे थे आप अपने बेटे वरुण के नाम का। अब तो आपकी बहू भी दुकान के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दुकान तो चलेगी ही, कैसे नहीं चलेगी? बेटा तो कुछ करे या ना करे, पर बहू खूब नाम रोशन कर रही है हमारा। सुन लिया? अब भी कुछ बचा है? गेंदा, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद आधी रात को तुम अकेली घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम घर की बहू हो, मेरे घर की बहू हो। तुम्हारी जगह घर का आंगन है, कूचा महाजनी, ये गलियां नहीं। चाहे धरती फट जाए या आसमान टूट पड़े, लेकिन तुम ये ख्याल अपने मन में भी मत लाना कि आधी रात को तुम घर से बाहर निकलोगी ना। वरना गेंदा, तुम मेरा गुस्सा जानती। दुकान की बरकत मर्द से है और घर की औरत से। ये बात काट मार दो। ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, ये नियम समाज ने बनाए। और कोई भी इंसान समाज से बड़ा नहीं होता, और ना ही समाज के बनाए हुए नियमों से। ये समाज के नियम है और मेरे घर के भी वही नियम है। देखा, कितने सही आदमी को चुना है हमने। इनकी नजर में कायदे कानून सबके लिए एक है। अरे इन्होंने तो अपनी बहू तक को नहीं बख्शा। समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत है। गेंदा का झूठ भी जल्दी पकड़ा जाएगा। तब सबको पता चल जाएगा कि वरुण की जगह गेंदा दुकान में काम कर रही थी, और उस दिन भाई साहब का ये लेक्चर उन्हीं पे भारी पड़ जाएगा। फिर कोई भी इन्हें कोषाध्यक्ष के पद का भार नहीं उठाने देगा। और भी कुछ कहना सुनना बाकी है? चलो घर जाओ, घर जाओ। सॉरी पापा जी। पापा, इसे घर लेकर जा।
तुमने मुझे बहुत निराश किया है गेंदा। आज अगर तुम थोड़ी हिम्मत कर लेती तो आगे चलकर तुम्हारा ही रास्ता आसान और सीधा हो जाता, पर लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी तुम सच बोलोगी। समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। मैं वहां सोसाइटी मीटिंग में स्टेज पर मैं अपने परिवार के लोगों के बारे में तारीफों के पुल बांध रहा हूं, अपने छोटे बेटे की प्रशंसा कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू आधी रात को दुकान के बाहर मेरे उसी मान को अपमान में बदल रही है। आस पड़ोस के लोग सो गए हैं, लेकिन अग्रवाल परिवार जागा हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस घर की बहुओं को घर की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ करने से पहले, कहीं जाने से पहले वो ये नहीं सोचेंगी कि घर के जो बड़े हैं उन्हें बताना चाहिए। हाँ भाई, कौन बड़े? तुम्हें पता है अनुराधा, ये हमारी छोटी बहू आज घर की इज्जत की चिता जला कर आ रही है। यार गलती इनकी नहीं है, हम इन्हें तो छोड़ दिए इन्हें, उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। मैं ना अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सभी से कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं। अनुराधा एक बात बता, मेरी तरफ से दुकान के प्रति तुम्हें आज तक कोई शिकायत मिली है? नहीं। तुम्हें कभी लगा कि मैं दुकान को लेकर लापरवाह हो रहा हूं, ऐसे लगा तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम बहुओं को लेकर लापरवाह क्यों हो रही है ना? जवाब दो अनुराधा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। घर चलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम दुकान चलाना है। घर चलाना तुम्हारा काम है। तुम्हें होश है क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बहुएं क्या कर रही है, तुम्हें मालूम है? नहीं, तुम घर नहीं चला पा रही हो तो बता दो भाई, मेरे पास तरीका है, मैं जानता हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोलो। आखिरी चेतावनी है अनुराधा, मेरे लिए मेरे घर की इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत सब कुछ है, सबसे अहम है। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो, याद रखना। मैं आपसे वादा करती हूँ, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम सबकी हर बात मानती हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी का कर सकते हो, अपनी मनमानी चलाओगे। पर आज के बाद ये नहीं होगा। जिसे जो कुछ भी करना होगा पहले मुझसे पूछेगा, फिर करेगा। खास करके तुम दोनों मेरी इजाजत के बगैर तो सांस भी नहीं लोगी। और अगर कुछ करना चाहा तो पहले मेरी मंजूरी लोगी। अगर मैंने ना कह दिया तो वो ना ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ये घर मेरा है, इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। ये बात अच्छे से समझ लो तुम लोग। और अगर किसी ने दिमाग चलाने की कोशिश की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आई गेंदा? और निशा, तुम्हें अलग से समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, आ गई समझ में। ये गेंदा की बच्ची ने जबरदस्ती मुझे फंसा दिया। गलती इसकी है और भुगतना मुझे पड़ेगा।
सभी लोग अपने अपने कमरे में जाओ। सॉरी वरुण, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। आपने मुझसे कहा भी था कि ध्यान रखना, मैं वो भी नहीं कर पाई। वही हुआ जिस बात का डर था। सबके सामने तमाशा खड़ा हो गया। सॉरी। It's okay. अब जो होना था सो हो गया। यही क्या कम है कि तुमने झूठ बोल के सब कुछ संभाल लिया। ये सोचो कि अगर सबको सच पता चल जाता तो क्या होता। इतना काम बचा है, रात भी खत्म होने वाली, पता नहीं कैसे होता। तो अभी काम शुरू कर देते ना वरुण, अभी वक्त बचा है थोड़ा सा हमारे पास। नहीं गीत, इतना सब होने के बाद तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। या तुमने सुना ना मम्मी ने क्या कहा, अगर किसी को भनक भी पहुंचे कि चोरी छुपे हम यहाँ ये कर रहे तो तुम सोच नहीं सकती क्या हो जाएगा। इसमें बहुत रिस्क है। हम डिलीवरी कैसे करेंगे वरुण? आज पापा जी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बने। लोगों को कितनी उम्मीदें हैं उनसे, और आप ही ने तो कहा था कि अब बात पापा के मान सम्मान की है, उनकी इज्जत की। ये कैसे होगा सब? झूठ बोलकर आसान रास्ता चुना है केंद्र, पर हर झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी, और सजा के रूप में तुम्हारी आने वाली राह और कठिन होगी। ये फूल रूप में जितने सुंदर हैं, अर्थ में उतने ही भोले और सच्चे हैं। अब ये बात केवल फूलों में रह गई है, इंसानों में बात कहाँ। बाकी इंसानों को तो नहीं पता महाराज जी, पर आप में तो है। फूल के लिए थैंक्स। आपको मेरा नाम कैसे पता? जी मैं हेतल की फ्रेंड हूँ, मोहिनी। उसी ने ही सबको बताया कि आप ही ने उसे कुंदन अग्रवाल जी की दुकान पर भेजा था। हम सब ने भी अपनी ज्वेलरी का ऑर्डर वहीं दिया है। वाह 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 वाह। अच्छा, आपकी ज्वेलरी मिल गई आपको? जी अभी तो नहीं, पर उन्होंने कहा है आज दे देंगे। कहा है तो अवश्य देंगे, जबान के बड़े पक्के हैं वो। ऑर्डर के साथ साथ एडवांस भी दे दिया था मैंने, ताकि टाइम पर डिलीवरी मिल जाए। बहुत एक्साइटेड हो अपने नेकलेस के लिए, बस आज शाम तक मिल जाए। अवश्य मिलेगा, आपका भरोसा वो टूटने नहीं देंगे। और बात तो नेकलेस की है, वो आपको दे ही देंगे। ये लीजिए, आपकी दुकान से पहली बार फूल ले रही हूँ मैं। आप बार बार आएंगी? हमारे यहाँ ताजे और अच्छे फूल सदैव होते हैं। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। गेंदा, तुम्हारे झूठ ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार की चारों ओर जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे तुम सब इस जाल में फंसते जाओगे। झूठ एक मीठा विष है, चखने में तो अच्छा लगता है पर उसके परिणाम, इसलिए सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा आ गए प्रेसिडेंट साहब? ठीक है मैं निकल रहा हूँ। ना निकल रहा हूँ, दुकान से निकल ही रहा हूँ। जी जी वरुण, मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। हाँ फिर? पापा जी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष बने। लोगों को कितनी उम्मीदें हैं उनसे। आप ही ने तो कहा था कि अब बात
पापा के मान सम्मान की है, फिर हम डिलीवरी कैसे करेंगे वरुण? वरुण, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, कुछ नहीं पापा। ऑर्डर तैयार है, डिलीवरी देनी है शाम को। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, है? ऑर्डर तैयार ही होंगे, दिन रात जो मेहनत कर रहे हो तुम। अच्छा सुनो, मैं एसोसिएशन की मीटिंग है, जाकर जल्दी आता हूँ। जी। है ना, आज पहली मीटिंग है, लेट नहीं होना चाहिए। चलो। हम डिलीवरी कैसे करेंगे वरुण? ऑर्डर तैयार है, डिलीवरी देनी है शाम को। हम डिलीवरी कैसे करेंगे वरुण? पता नहीं कैसे होगा सब। एडवांस ले लिया है, अब तक ऑर्डर रेडी भी नहीं है। शाम तक डिलीवरी कैसे हो पाएगी? पापा लॉकर की चाबी यहीं भूल गए। फिर पूछूंगी मैं तुमसे आके। कचौड़ी, तुम्हें पता है ना पापा जी को डॉक्टर ने तली हुई चीजें खाने से मना किया है। मम्मी जी लेकिन गेंदा सर वरुण भैया के लिए बना रही है ये तो। अच्छा, और किसी ने मुझसे पूछना जरूरी ही नहीं समझा। कल तुम दोनों को इतना समझाया, बस यही समझ में आया तुम लोगों को? अब क्या घर में सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा? मैं देख रही हूँ तुम दोनों को, बस यही करती रहती हो तुम लोग दिन भर। कौन क्या खाएगा, किसको क्या पसंद है, सबकी पसंद का अलग अलग खाना बन रहा है इस घर में। लेकिन अब से नहीं, अब से तीनों वक्त का खाना एक जैसा बनेगा और सबको वही खाना पड़ेगा। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है ना खाए। जी मम्मी जी, रात का खाना सबके लिए एक जैसा। लगता है तुमने अपना दिमाग पकोड़े के बेसन में घोल दिया है। मैंने जैसे कहा है वैसा ही होगा और अभी से मानना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी अब खाना तो बन चुका है। तो दोबारा बनाओ। पर मम्मी जी, ये खाना जो बन चुका है उसका क्या? गरीबों में बांट दो। अब चलो खाना बनाने की तैयारी करो, शुरू हो जाओ। पापा जी की तलवार तो सर पर लटकती ही थी, अब मम्मी जी भी बंदूक की तरह तनी रहेंगी। और ये सब कुछ इस गेंदा की वजह से हुआ है। ना ये झांसी की रानी बनती और ना घर में ये संग्राम होता। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको आज डिलीवरी मिल जाएगी, मगर प्रॉब्लम ऐसे हो गई कि अगर मगर कुछ नहीं, डिलीवरी टाइम पे करनी ही नहीं थी तो आपने ऑर्डर लिया ही क्यों? और हीतल के कहने पे हमने आप पे भरोसा किया और अब आप है कि कल परसों कर रहे हैं। देखिए, मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है। एक्चुअली घर पे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। हेलो वरुण जी, चलिए अब जल्दी से मुझे नेकलेस दे दीजिए। आई एम डाइंग टू सी इट। एक्चुअली वो कल नेकलेस रेडी नहीं है। क्या मतलब है रेडी नहीं हुआ है? मतलब तो इनको भी नहीं पता है। सबसे ऑर्डर ले लिए, सबको टाइम दे दिया और जब डिलीवरी का टाइम आया तो अंगूठा दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे सिर्फ परसों तक का टाइम दे दीजिए, आप सबके ऑर्डर्स रेडी हो जाएंगे। मुझे वो नेकलेस किसी को गिफ्ट देना था। किसी की शादी आज है और मैं 2 दिन बाद नेकलेस का क्या करूंगी? देखिए, आप मुझे मेरा एडवांस वापस कर दीजिए, मैं कहीं और से नेकलेस ले लूंगी। हमें भी हमारा एडवांस वापस कर दीजिए। देखिए, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ। हम हमेशा डिलीवरी टाइम पे ही देते हैं। बस इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं सबके ऑर्डर्स दे दूंगा। आप रहने दीजिए, आप हमें बस हमारे पैसे लौटा दीजिए। क्या आप मेरी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। आप पैसे देंगे या नहीं देंगे? देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से मेरे दुकान का, मेरे पापा का नाम बहुत खराब हो जाएगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। जैसे आपको अपने नाम खराब होने की चिंता है, वैसे ही हमें भी हमारी रेपुटेशन की चिंता है। आप हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। दुकान के नाम की इतनी चिंता थी तो टाइम से करना था ना काम। कहाँ है आपके पापा?
उन्हीं से पूछते हैं हम कि आपको यहाँ क्यों बैठा रखा है दुकान पर, जब आपको कुछ आता ही नहीं है। लाइए पैसे लाइए, वरना मैं अभी सबको इकट्ठा करती हूँ। बाप को भी तो पता चले, नालायक बेटे को दुकान पर बिठाने से कैसे दुकान के नाम पर बट्टा लगता है। ना डिलीवरी टाइम पर दी और अब एडवांस देने से भी मना कर रहे हैं। अरे बस कीजिए अपना तमाशा। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। क्या करूं? पैसे दे दिए तो पापा को क्या जवाब दूंगा, और अगर नहीं दिए तो ये लोग सबको बुला लेंगे।